बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 17 है। इसमें हमने डिस्कस करना है एग्रीगेट डिमांड। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था इकनॉमिक फ्लक्चुएशन को। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है पर्टिकुलर एग्रीगेट डिमांड को। जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है द केंजियन क्रॉस। ठीक है, कि हमने पहले जो क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। ठीक है, इसमें हमने बात करनी है कि ये है क्या। सबसे पहले बात कर केंजियन क्रॉस क्यों कहते हैं। केंजियन इज़ द ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और क्रॉस इस वजह से कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो दो कर्व है वो आपस में क्रॉस करते हैं। ठीक है, जिसको हम आगे ग्राफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वजह से हम इसको कहते हैं केंजियन क्रॉस। देखते हैं अ सिंपल क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, हमने कंसिडर करना है, अजम्पशन लेनी है कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसकी किसी और कंट्री के साथ ट्रेड नहीं होती। ठीक है, और इस मॉडल के थ्रू इन विच इनकम इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेंडिचर, हम इनकम और एक्सपेंडिचर के आपस में रिलेशन को भी देखेंगे कि इनकम हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर। और जो इस केंजियन क्रॉस में जो हम नोटेशन यूज़ करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें समझना पड़ेगी, वो है सबसे पहले आई क्या हमारे पास प्लान इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जो कि हम प्लान करते हैं कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ई है। ई क्या है हमारे पास, प्लान एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एक आई जो है प्लान इन्वेस्टमेंट है और ई जो है प्लान एक्सपेंडिचर है। तो उसके बाद वाई जो है, इसके बारे में हमने चैप्टर 3 में डिटेल से बात की थी कि रियल जीडीपी ये क्या है हमारे पास, एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। एक तो हमारे पास ये तो हम प्लान करते हैं कि हमने अपने कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर करने हैं, कहाँ कहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, एक तो उसको हम कहते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होती है, जो एक्चुअल में हम एक्सपेंडिचर कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर वो हमारे पास आ जाती है एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान एक्सपेंडिचर। जो हमारे पास एक्चुअल और देखिए एक्चुअल और प्लान एक्सपेंडिचर के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसको हम कहते हैं अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये जो अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, ये कभी कभी अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में गोज अप और में गो जो है में गोज डाउन। ठीक है, तो ये जो है कभी कभी अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है ये हाई हो जाते हैं या कभी कभी जो है ये कम भी हो जाते हैं। अब हमने बात करनी है एलिमेंट्स ऑफ द केंजियन क्रॉस, कि हम कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले है कंजम्पशन फंक्शन। जैसे कि हमें पता है कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम एंड टैक्सेस, डिस्पोजेबल इनकम एंड टैक्सेस। ठीक है, और उसके बाद हमने यूज़ करनी है गवर्नमेंट जो फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वेरिएबल। ठीक है, जी है हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जी बार, जो कि एक्सोजिनस है, जो कि गिवन है। और इसी तरह जो टैक्सेस की रेवेन्यू है टी बार, ये भी गिवन है। ठीक है, और इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हमारे पास गिवन है। मतलब जी, टी एंड आई जो है ये तीनों हमारे पास क्या है, गिवन है। तो इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं प्लान एक्सपेंडिचर को, कि प्लान एक्सपेंडिचर हमारे पास आ जाता है ई इज इक्वल टू कंजम्पशन ऑफ वाई माइनस टी बार प्लस आई प्लस जी। अगर ये हमारे पास यहाँ पे टी बार, आई बार और जी बार ये तीनों हमारे पास क्या है, गिवन है, तो हमारे पास केंजियन इक्विलिब्रियम जो है कंडीशन हमारे पास कौन से आ सकती है कि हमारे पास एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो आ जाती है प्लान एक्सपेंडिचर के। जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास वाई है और ई जो है हमारे पास प्लान एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जब हमारे पास वाई इज़ ग्रेटर देन ई हो, ठीक है जी, मतलब हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है प्लान एक्सपेंडिचर से इंक्रीज़ कर जाती है या डिक्रीज़ कर जाती है, तो हमारे पास आ जाती अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे कमिंग जो हमारे पास ग्राफ है
उसमें हम डिस्कस करते हैं कि कैसे जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से प्लेन एक्सपेंडिचर में कैसे कमी आती है, तो उसको हम ग्राफ में समझते हैं। देखिए ग्राफिंग प्लेन एक्सपेंडिचर, इसमें अगर देखें हमारे पास जो वाई एक्सिस पे है ई है, प्लेन एक्सपेंडिचर है हमारे पास, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास इनकम एंड आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्लोप है, ये जो कर्व शो हो रही है, ये पॉजिटिवली कर्व है, ठीक है। इसका मतलब है जब हमारे पास इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से हमारे एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर है वो टोटली डिपेंड करते हैं कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मतलब चेंज जब आ जाती है, ठीक है, हमारी इनकम में, ठीक है, उसकी वजह से एक्सपेंडिचर में भी चेंजिंग आ जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लो है वो है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। कि जब हमारी कंजम्पशन में चेंजिंग आती है, इनकम में चेंजिंग आती है, उसकी वजह से हमारे कंजम्पशन में भी चेंजिंग आती है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो ये जो स्लोप है, ठीक है, ये पॉजिटिवली स्लोप है प्लेन एक्सपेंडिचर और इनकम एंड आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी के दरमियान। अब है हमारे पास ग्राफिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, जैसे कि हमने पिछले ग्राफ में डिस्कस किया, उसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास वाई एक्सिस पे प्लेन एक्सपेंडिचर है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास इनकम आउटपुट है, ठीक है। जो ई है इज इक्वल टू प्लेन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू हमारे पास एक्चुअल इनकम के एक्सपेंडिचर के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। जो कि यहाँ पे 45 डिग्री है, जो कि शो हो रहा है इसमें कि ये आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, ई और वाई के दरमियान। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों को, जो पिछले हमने डिस्कस किया था, इस ग्राफ को ग्राफिक प्लेन एक्सपेंडिचर और ग्राफिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन दोनों को कंबाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि किंजन क्रॉस जो है वो कैसे होता है और वो हमें क्या शो करता है। देखिए यहाँ पे देखें, अगर अब यहाँ पे है हमारे पास द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ इनकम, हमने किंजन क्रॉस को जो है यहाँ पे डिफाइन करना है कि किंजन क्रॉस हमें शो क्या शो करता है और इसकी इक्विलिब्रियम हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि वही दो जो हमारे पास ग्राफ है पिछले जो हमने डिस्कस किए हैं, उसी तरह एक्स एक्सिस पे हमारे पास है इनकम और आउटपुट और वाई एक्सिस पे है हमारे पास प्लेन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये दोनों कर्व जो है वो पॉजिटिवली शो हो रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव शो हो रहे हैं यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। तो ये कहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे जिसको हमने ए का नाम दिया हुआ है, ठीक है, कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास इनकम जो है इक्वल टू एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो ये जो ए पॉइंट ए है ये हमें शो करता है इक्विलिब्रियम इनकम या फिर किंजन क्रॉस, ये जो क्रॉस है जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं ये हमें शो करता है किंजन क्रॉस को। अब हम बात करते हैं इन इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेस, कि जब गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज होती है, ठीक है, इसमें हमने बात ये भी की है कि जब डिक्रीज हो जाती है तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे जो है इक्विलिब्रियम इनकम पे, किंजन क्रॉस पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम इनकम भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे दोनों कर्व आपस में क्रॉस करती है तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसी तरह ये जो है हमारे पास दोनों ग्राफ जो है वो जो पिछले हमने स्लाइड्स में डिस्कस किया है, ठीक है, उसी तरह वाई एक्सिस पे हमारे पास है प्लेन एक्सपेंडिचर और एक्स एक्सिस पे है हमारे पास इनकम है या आउटपुट है, ठीक है, जो कि वाई है। अब जो पिछला जो हमारे पास ग्राफ था उसको लेते हुए, ठीक है, जो हमारे पास इनिशियल जो दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं वो लेट्स सपोज हमारे पास है ये है ए है, ठीक है। अब ये तो हमें शो करता है, जैसे इसका तो हमने पिछले डिस्कस कर दिया है कि ठीक है, यहाँ प्लेन एक्सपेंडिचर जो है हमारे पास इनकम के इक्वल होते हैं और यहाँ पे ई जो है हमारे पास प्लेन एक्सपेंडिचर वो इक्वल होता है C+I+G1। तो यहाँ पे G1 की बात हो रही है। अब अगर G1 इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट परचेजेज जो है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है अगर वो इंक्रीज हो जाते हैं तो उसकी वजह से प्लेन एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास है, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो है इनकम लेवल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से हमारा इनकम लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और हमारे अनप्लेन्ड जो इन्वेंट्री की हमने बात है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। जब हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे अनप्लेन्ड इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा आउटपुट करनी पड़ती है, ठीक है, इनकम को ज़्यादा आउटपुट इंक्रीज करते हैं, ठीक है, हमारा जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो G1 से शिफ्ट हुआ है, ये E1 से शिफ्ट हुआ EY2 पे, ठीक है। हम यहाँ पे देखें हमारे पास है, तो ये कर्व शिफ्ट हो जाएगा E=C+I+G2, तो प्लेन एक्सपेंडिचर का जो कर्व है ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करेगा, ये हमारे पास पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इसकी वजह से जब गवर्नमेंट परचेजेस जो है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो E1 है वो हमारे पास आ जाएगा E2=Y2 की इक्वल आ जाएगा। जैसे कि मतलब हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए तो इस वजह से जो है हमारे पास इनकम जो है, ठीक है, वो भी इंक्रीज कर गई है, ठीक है। तो जो कि शिफ्ट हुआ है E2 से Y2 पे आ जाएगा, जो कि चेंज इन Y है। अब अगर हम बात करें दूसरी तरफ, ठीक है, कि हमने ये अभी तक ये बात की है कि जब हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास अनप्लेन्ड जो इन्वेंट्री हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से अनप्लेन्ड इन्वेंट्री जो है डिक्रीज जब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट इंक्रीज करते हैं। जब आउटपुट इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारे आउटपुट जो है उसका जो कर्व जो है शिफ्ट हो जाता है, प्लेन एक्सपेंडिचर का जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड, ठीक है। तो उसकी वजह से जो फर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को और आउटपुट को इंक्रीज करेगी, ठीक है, और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेके आएगी, जो कि यहाँ पे हमने बात की है पॉइंट बी, जो कि न्यू इक्विलिब्रियम है। अब अगर हम बात करें कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, इनिशियली हमारे पास ये है, ये हमारे पास आ जाते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे जब डिक्रीज हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइन तकरीबन आ जाएगी, ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो y है वो ये आ जाएगा, ये y हमारे पास क्या आ जाएगा, Y3 आ जाएगा, Y3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब है इसका ये होगा फिर कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब डिक्रीज हो जाती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी अनप्लेन्ड इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। जब वो इंक्रीज कर जाएगी तो उसकी वजह से हमारे जो आउटपुट है या इनकम है उसमें भी डिक्रीज आएगा, वो फॉल हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास थर्ड न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास E जो है आ जाएगा C+I+G3। अब हम बात करते हैं सॉल्विंग फॉर चेंज इन इनकम, ठीक है। डेल्टा वाई के लिए अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमारे पास जो कंजम्पशन फंक्शन है वो हमारे पास है y, जो हमारे पास y है वो इक्वल है C+I+G के, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमने पीछे डिस्कस किया है कि y हमारे पास है C+I+G। अगर इस पे हम जो है चेंज अप्लाई करते हैं, चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन C प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सोजिनस है, वो गिवन है, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होगा, डेल्टा C प्लस डेल्टा G आ जाएगा, डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा G के इक्वल आ जाएगा। अब देखें अगर इस पे हम चेंज अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे है डेल्टा C मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा Y के साथ, डेल्टा Y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं डेल्टा
वाई के साथ। तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई जो है, डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई जो है, जिसके हमने बात की है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड और चेंज इन इनकम इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो मतलब ये होगा यहाँ पे चेंज इन वाई जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हमें पता है कि बिकॉज चेंज इन सी इज इक्वल टू एम पी सी और चेंज इन वाई। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कलेक्ट टर्म्स विद चेंज इन वाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल साइन। अब इस इक्वेशन को अगर हम नीचे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे पास आ जाता है इसको हम लेकर आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा चेंज इन वाई माइनस एम पी सी माइनस एम पी सी और चेंज इन वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाता है, ठीक है। तो हम इसमें से चेंज इन वाई को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एम पी सी, 1 माइनस एम पी सी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको फिर चेंज इन वाई जो है, अगर हम चेंज इन वाई के लिए इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फाइनली 1 और 1 माइनस एम पी सी मल्टीप्लाई बाय जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी किसके लिए, चेंज इन वाई, चेंज इन आउटपुट के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे लेट सपोज ये हमारे पास ये इक्वेशन जो है क्या ये शो करती है, इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे द गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लायर, ठीक है। इस एग्जांपल में अगर देखें हमारे पास गिवन है एम पी सी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है, ठीक है। तो हम कैसे जो है चेंज इन वाई को कैसे फाइंड करेंगे, वही फार्मूला 1 और 1 माइनस एम पी सी और डेल्टा जी। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करनी है 1 और 1 माइनस 0.8 जो कि एम पी सी की वैल्यू है और डेल्टा जी। तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 0.2 इंटू डेल्टा जी इज इक्वल टू 5 डेल्टा जी। तो ये हमारे पास क्या शो करते हैं कि द इंक्रीज इन जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में अगर इंक्रीज आ जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से काजेज इनकम टू इंक्रीज बाय 5 टाइम, तो उसकी वजह से 5 टाइम जो है इनकम में चेंजिंग आ जाएगी। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काजेज इनकम टू इंक्रीज बाय 5 टाइम एज मच। तो देखें इसको कहते हैं हमारे पास द गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लायर, कि जब हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज आ जाती है जिसकी वजह से हमारे इनकम में भी इंक्रीज आ जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लायर। इसकी डिफिनीशन अगर देखें यहाँ पे हमारे पास है द इंक्रीज इन इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम अ $1, ये $1 इंक्रीज होने से, इनकम इंक्रीज होने से जो हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर $1 इंक्रीज हो जाता है तो हमारे पास इनकम जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वाई और डेल्टा जी इज इक्वल टू 1 और 1 माइनस एम पी सी। इन दिस एग्जाम्पल विद एम पी सी 0.8, ठीक है, तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई और जी इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि $1 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने से जो हमारे आउटपुट में इंक्रीज होगा वो $5 होगा, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लायर। कि आपका जब फिर जितने गवर्नमेंट आपके जितने डॉलर इंक्रीज करेंगे तो उसको मल्टीप्लायर एक हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे बात हुई है कि जो कि मल्टीप्लायर आ रहा है हमारे पास वो 5 है। अब है हमारे पास वाई द मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन 1। ये तो हमें पता है कि जब चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है तो उसकी वजह से इनकम में भी चेंजिंग आ जाती है, सेम चेंजिंग आ जाती है। लेकिन तो जो मल्टीप्लायर है ये ग्रेटर देन 1 क्यों आ जाता है, ठीक है।
अगर देखें साइकोलॉजिकल यहाँ पे देखें हमारे पास, तो जब हमारे पास चेंज इन कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जब चेंज आ जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से इनकम में भी चेंज आ जाती है। जब इनकम में चेंज आ जाती है तो फिर कंजम्पशन में चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। जब कंजम्पशन में चेंजिंग आई तो दोबारा क्या होगा, दोबारा इनकम में चेंज आएगी, फिर उसके बाद फिर कंजम्पशन में चेंज आएगी, फिर इसी तरह इनकम में चेंज आ जाएगी। तो ये जो है ये इसकी वजह से कि जो फाइनल इम्पेक्ट क्या होगा, सो द फाइनल इम्पेक्ट ऑन इनकम इज़ मच बिगर देन द इनिशियल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो फिर जो इसी तरह टाइम के साथ जो है जो हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो कम रह जाएंगे और हमारे पास जो इनकम है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि जब कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी तो इनकम इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारे पास मल्टीप्लायर है वो ग्रेटर देन 1 है। अब देखते हैं इंक्रीज इन टैक्सेस। इससे पहले हमने डिस्कस किया है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे बात करते हैं इंक्रीज इन टैक्सेस। जब इंक्रीज टैक्सेस में इंक्रीज हो तो उसकी वजह से हमारे पास जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है और इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है कि उसी तरह वाई एक्सिस पे हमारे पास प्लान्ड एक्सपेंडिचर है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास इनकम है, आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियली जो पॉइंट ए है जो कि ये है, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम के बराबर है, ठीक है, जो कि हमारे पास है E इज इक्वल टू C1 प्लस आई प्लस जी। अब हम बात करते हैं कि लेट सपोज टैक्स जो है ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब टैक्स इंक्रीज हो जाती है तो कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। जब टैक्सेस इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। जब कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर में अगर एक फैक्टर में, एक वेरिएबल में कोई चेंजिंग आ जाती है तो उसकी वजह से हमारे पास इनकम में भी चेंजिंग आ जाती है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर में भी चेंजिंग आ जाती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो उसकी वजह से कंजम्पशन क्या होंगे, टैक्सेस की इंक्रीज होने से कंजम्पशन डिक्रीज होंगे, ठीक है। जब कंजम्पशन डिक्रीज होंगे तो हमारे पास जो फर्म्स है वो अपने आउटपुट रिड्यूस करेंगे, ठीक है, और इनकम भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। जब इनकम कम हो जाएगी तो हमारे पास पहले इनकम था E1 पे, E1 इज इक्वल टू Y1 जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब ये जो है E2 इज इक्वल टू Y2 पे आ जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास न्यू के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वो पॉइंट B आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने बात की एट Y1 देयर इज नाउ एन अनप्लान्ड इन्वेंट्री बिल्डअप। हमने बात की है कि यहाँ पे अनप्लान्ड इन्वेंट्री बिल्डअप जो है ये इंक्रीज हो जाएगी, इन्वेंट्री जो है अनप्लान्ड इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टैक्सेस जब इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से कंजम्पशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा C इज इक्वल टू माइनस MPC और डेल्टा T। जो माइनस है ये हमें क्या शो करता है, यहाँ पे ये शो करता है कि जब टैक्सेस इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से कंजम्पशन और इनकम पे जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, कंजम्पशन और इनकम पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम MPC कहते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। सॉल्विंग फॉर डेल्टा Y, जब टैक्सेस में इंक्रीज होंगी तो टैक्स मल्टीप्लायर को जो है हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है चेंज इन Y इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन G। तो हमें पता है I एंड G जो है ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आता है, तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन C। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे MPC मल्टीप्लाई बाय चेंज इन Y माइनस चेंज इन T, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले जो इक्वेशन को सॉल्व किया है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए, सेम इसी तरह ये भी सॉल्व करेंगे। 1 माइनस इसको अगर मल्टीप्लाई करें 1 माइनस MPC मल्टीप्लाई बाय Y इज इक्वल टू माइनस MPC मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टैक्सेस।
ठीक है। अगर इसको जस्ट रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन वाई इज इक्वल टू माइनस एम पी सी डिवाइड बाई 1 माइनस एम पी सी मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टैक्सेस जो है ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लायर ऑफ टैक्सेस का मल्टीप्लायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये सेम उसी तरह हमने सॉल्व किया जैसे कि हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को सॉल्व किया था। यहाँ पे हमारे पास है द टैक्स मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे है डिफिनीशन देखें द टैक्स मल्टीप्लायर की, कि जब हमारे पास देखें द चेंज इन इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम आ $1 इंक्रीज इन टैक्सेस, कि $1 टैक्स में जब इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से इनकम में कितनी चेंजिंग आ जाती है, तो उसको कहते हैं द टैक्स मल्टीप्लायर। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमने देखा है चेंज इन जो टैक्स मल्टीप्लायर है वो इक्वल टू है माइनस एम पी सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एम पी सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पे अगर लेट्स सपोज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है चेंज इन वाई और चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन वाई जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0.8, देन द टैक्स मल्टीप्लायर्स इक्वल, जो टैक्स मल्टीप्लायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास देखें जो मल्टीप्लायर है वो जस्ट वैल्यू हम यहाँ पे इसकी पुट करेंगे -0.8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8, तो आ जाएगा -0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, वैल्यू हमारे पास माइनस में आ गई। इसका मतलब ये है कि $1 टैक्स इंक्रीज होने से इनकम पे 4 टाइम जो है क्या चेंज आएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कि जब हमारे पास $1 टैक्स इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से 4 टाइम जो है इनकम डिक्रीज हो जाएगा। तो टैक्स और हमारे पास इनकम का इन्वर्स रिलेशन है। अब है द टैक्स मल्टीप्लायर इज नेगेटिव। जैसे हमने बात की है कि टैक्स मल्टीप्लायर है, इसका नेगेटिव इफेक्ट है हमारे इनकम पे। जब टैक्स इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, जब कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएंगे तो इनकम जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है द टैक्स मल्टीप्लायर इज नेगेटिव। अ टैक्स हाइक रिड्यूसेस कंज्यूमर स्पेंडिंग विच रिड्यूसेस इनकम। जिसके हमने बात की कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम हो जाएगी और इनकम भी कम हो जाएगी, रिड्यूस इनकम। एंड इज ग्रेटर देन 1, द टैक्स मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन 1 इन एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमने पिछली भी बात की है, जैसे हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बात की है कि जब टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो उसकी वजह से कंजम्पशन जो है ये डिक्रीज होंगे, जब कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएंगे तो उसकी वजह से इनकम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह जब इनकम पे दोबारा इफेक्ट पड़ेगा, इनकम कम होंगी तो और कंजम्पशन कम होंगे, तो इसी तरह जो है हमारे पास जो टैक्स मल्टीप्लायर की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है। बट अगर इसको कंपेयर किया जाए, हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग में हमने बात की थी, तो द टैक्स मल्टीप्लायर इज स्मॉलर देन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जो हमारे पास टैक्स मल्टीप्लायर है गवर्नमेंट स्पेंडिंग से क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि कंज्यूमर सेव द फ्रैक्शन 1 माइनस एमपीसी ऑफ अ टैक्स कट, सो द इनिशियल बूस्ट इन स्पेंडिंग फ्रॉम अ टैक्स कट इज स्मॉलर देन फ्रॉम एन इक्वल इंक्रीज इन जी। इस वजह से क्योंकि जो हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, सिंपल आपने ये बात समझनी है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का हमने देखा, ठीक है, जो कि 5 आ रहा था, उस 5 वैल्यू आ रही थी, और यहाँ पे हमने देखा कि टैक्स की इंक्रीज होने से जो इनकम पे चेंज आता है, नेगेटिव चेंज आता है, वो -4 आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो कम है, वो ज़्यादा है सॉरी, और टैक्स मल्टीप्लायर जो है ये कम है। अब द टैक्स मल्टीप्लायर को देखें इज नेगेटिव इन इंक्रीज इन टैक्सेस रिड्यूसेस कंज्यूमर स्पेंडिंग विच रिड्यूसेस इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है, जिसको हमने ग्राफ में देखा था, ठीक है, कि टैक्स जब इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो कम हो जाती है और इक्विलिब्रियम इनकम भी कम हो जाता है। ठीक है, जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ जो है डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। अब अगर इज ग्रेटर देन 1 इन एब्सोल्यूट वैल्यू, अ चेंज इन टैक्सेस हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इनकम। ठीक है, कि जैसे चेंज इन टैक्सेस में चेंजिंग आ जाती है, इसकी वजह से इनकम में भी मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, जो कि हमने देखा पिछले न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे पास है एक्सरसाइज है, यूज अ ग्राफ ऑफ द केनियन क्रॉस टू शो द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ
इनकम आउटपुट। अब हमने ग्राफ डिस्कस करना है, ठीक है। अगर इम्पैक्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है तो उस वजह से हमारे इनकम या आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, बजाय इसके कि मैं समझो आपने जो है इसकी जो है आपने असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है, हमने बात की है यहाँ पे कि E इज़ इक्वल टू हमारे पास जो प्लान एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो है हमारे पास E इज़ इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी, ठीक है। तो हमने इसमें जो है कंजम्पशन की बात की है, ठीक है। जब टैक्सेस इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से इनकम आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। किंजन क्रॉस को के जो है ग्राफ पे हमने जो है इसको एक्सप्लेन किया। अब आपके लिए है, ये आपके लिए असाइनमेंट है कि जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आती है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये आपने सॉल्व करके लाना है।